नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नव नियुक्त युवाओं की नौकरी खतरे में, रामविलास शर्मा करेंगे पैरवी। ओबीसी ब्रिगेड के तत्वावधान में आयोजित संकल्प सम्मेलन में आरक्षण को लेकर किए गए प्रस्ताव पारित। प्रतिभाशाली जाट बच्चे हुए सम्मानित। घंटाघर की गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु स्वरोजगार मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान का किया आयोजन। बरसात से दिनों चौकी के सामने बुरा हाल, सड़क पर फैली बदबूदार गाद। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती से आतंकवाद को समाप्त किया था, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। रामविलास शर्मा ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान से किनारा करते हुए कहा कि सांसद जांगड़ा ने बयान किसी और लहजे में कहा होगा, वे स्वयं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा रोहतक के पहसवार में आयोजित परशुराम जयंती कार्यक्रम का न्योता देने के लिए भिवानी आए थे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी के बयान पर बोलते हुए उन्होंने पंजाबी लहजे में कहा कि पंजाब को बड़े भाई का फर्ज अदा करना चाहिए था। पंजाब को चाहिए था कि वे हरियाणा को पानी देता, लेकिन उन्होंने पानी पर रोक लगा दी। रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व पार्षद प्रतिनिधि के झगड़े पर रामविलास शर्मा ने मामले की जांच की मांग की उठाई है। हालांकि रामविलास शर्मा पहले बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने मामले की जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा वरिष्ठ नेता और मंत्री भी रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद सामाजिक व आर्थिक कोटे से नौकरी लगे युवाओं की नौकरियों पर लटकी तलवार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करके कहा है कि इनकी नौकरी ना जाए, ऐसी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि ये परंपरा रही है कि भारत में शादी के बाद नव विवाहित जोड़े घूमने के लिए जाते रहते हैं और ऐसे में कोई महिला इस घटना के लिए तैयार होकर नहीं जाती। पूरी बीजेपी, पूरी गौड़ सभा संस्थाएं तो कार्यक्रम है, एक बड़े रूप में हरियाणा राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम कोई एक बिरादरी के नहीं थे। जैसे नरेंद्र भाई मोदी ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में, जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, और वो फरसा अरुणाचल में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहां पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है, वहां तक रेल पहुंचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहां एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी, 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की, उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में, 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे,
वाह रे नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था किराना हिल्स में, अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इन द वेस्ट, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ये पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दिया। ओबीसी ब्रिगेड के तत्वावधान में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय संकल्प समारोह में पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीबन 300 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एसडीओ डॉक्टर तुलसीराम बुल्ला ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व MDLH DB हरियाणा डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया ने शिरकत की। मीटिंग में पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को लेकर और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार हुआ तथा विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय संकल्प समारोह में पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुसार राजनीतिक भागीदारी, जातिगत जनगणना, हरियाणा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई तथा प्रस्ताव पास किए गए। पूर्व MDHLDB हरियाणा डॉक्टर श्री किशन बगोरिया ने कहा कि हरियाणा में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी अच्छी खासी है, परंतु हरियाणा प्रदेश बनने के बाद 1966 से लेकर आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इस वर्ग को चुनाव का टिकट नहीं दिया। ऐसे में पार्टियों से मांग की गई कि उनको संख्या के हिसाब से टिकट दी जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण केवल 15% है, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में 27% है। इस मीटिंग में हरियाणा सरकार से मांग की गई कि क्लास 1 व क्लास 2 में भी आरक्षण 27% किया जाए। देश व प्रदेश में जातीय जनगणना करवाई जाए, क्योंकि इसकी मांग पिछड़ा वर्ग काफी समय से पुरजोर तरीके से उठा रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का जो दबाव केंद्र सरकार पर बनाया है, उसके लिए वे धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनावश्यक है, या तो इसको बंद किया जाए या फिर इसमें SC OBC को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जाए। ये पिछड़ा वर्ग की स्टेट लेवल की मीटिंग है और 2-3 मुद्दों को लेकर के हमने ये प्रोग्राम किया है। एक तो हमारी मेयर की सीट गुड़गांव की थी, जो इन लोगों ने स्वर्ण जातियों के सर्टिफिकेट बना करके उनको दे दी। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। फिर हमें आरक्षण दिया ही क्यों? अगर इसी तरह के काम करने थे तो हमें आरक्षण देने की जरूरत ही क्या थी? दूसरा, क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे यहाँ रिजर्वेशन आज भी अधूरा है। 27% नहीं है, 15% ही है, 10 और 5। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा हम छेड़ेंगे। और तीसरा है राजनीतिक भागीदारी का, क्योंकि सत्ता के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है और सत्ता में हमारी भागीदारी नगण्य है। जैसे कि हरियाणा में ब्राह्मणों की आबादी 7% है, उनको 12 टिकट दे दी गई। हमारी आबादी हरियाणा में 32% है, हमें सिर्फ 4 टिकट दी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये सर हमारा जो आज का प्रोग्राम है, ये जो BC समाज के अधिकार दिए हुए हैं संविधान द्वारा, उनको पूर्ण रूप से लागू करवाना। जैसे मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो हरियाणा में क्लास 1 और 2 में 17% ही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी द्वारा इलेक्शन से पहले इस बात का ऐलान किया गया था, इसको लागू किया जाएगा। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व BC A क्लासेज के लिए नगण्य के बराबर है, बहुत कम है। और दूसरा, जो अभी ये चुनाव हुआ गुड़गांव के अंदर मेयर का, उसके अंदर BCA के अंदर दूसरे समाज के लोगों को सर्टिफिकेट बनवा के इस टाइप से जो अतिक्रमण किया जा रहा है राजनीतिक अधिकारों का, अगर यही चलता रहा तो BC समाज की जो एंट्री है वो सर्विसेज के अंदर और दूसरे तरीकों के अंदर वो नहीं मिल पाएगी। और इन्हीं सभी का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसको संघर्ष का जो बिगुल बजाया है, ये पूरे स्टेट में हम इस आंदोलन को चलाएंगे और जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते तब तक ये जारी रहेगा। भिवानी में आयोजित जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में खेल व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2000 होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि यह कार्यक्रम दूसरे बच्चों को प्रेरित कर कामयाबी की राह पर लाने के लिए किया गया है। UPSC में 369वां रैंक पाकर सम्मानित होने वाली चरखी दादरी जिला की स्वाति फोगाट ने कहा कि ऐसे आयोजन में सम्मान पाना गर्व की बात है, जिससे दूसरे बच्चे भी प्रेरित होते हैं। आयोजक कमल प्रधान ने कहा कि जाट समाज की ये सराहनीय पहल है
जो बच्चों को बुराइयों से दूर रहने और कामयाब होने के लिए प्रेरित करे। भिवानी की जाट धर्मशाला में जाट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भिवानी व आसपास के जिलों के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने यूपीएससी पास जज की परीक्षा, 10वीं व 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने व खेलों में नाम कमाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में 200 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। सिविल जज की परीक्षा में 39वां रैंक पाने वाले सचिन पंघाल ने बताया कि वे भी गांव से उठकर आगे बढ़े हैं। कहा कि मेहनत से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। समारोह के आयोजक कमल प्रधान ने बताया कि वे आयोजन भिवानी में बीते 15 सालों से हो रहे हैं। इस बार 200 अव्वल बच्चों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये जो है कार्यक्रम हम बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए करते हैं साल, ताकि हमारे बच्चों को कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा हो। और जो है आजकल जो है बच्चों का एक दूसरे को देख करके पहले सोचते कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। ये है कि हम हमारे समाज के बच्चों को, जैसे दूसरी कौमें भी अपने अपने बच्चों को सम्मानित करती हैं, ताकि उनको प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए एक दूसरे की से वो देखकर दूसरे बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़े कि ये स्थान मैं भी प्राप्त करूँ। उसके लिए हम हर वर्ष एक जाट प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। 15 साल से लगातार जो जाट समाज के होनहार बच्चे हैं, बेटा और बेटी, चाहे खेल जगत में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे IAS बने हो, चाहे IPS बने हो, जो IAS बने हो, या जितने भी फैकल्टी में जिनका अव्वल स्थान रहा है, उनको आज सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में आज लगभग 200 बच्चे हैं, जिसमें मैट्रिक के बच्चे भी हैं, +2 के बच्चे भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और आपके सामने अभी भी लेके गए हैं, IPS है, IAS है, जज साहब है, सारे बच्चों को सम्मानित करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने का हथियार शिक्षा भी है। इसके लिए जाट धर्मशाला हमेशा प्रोत्साहन करती है और आगे भी ये प्रोग्राम करते हैं। फिलहाल पिछले साल सिविल जज परीक्षा में अपना रैंक हासिल किया है। मेरा रैंक 49 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाट समाज ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए। तो सर क्या इन चीज़ों का तो प्रभाव सीधा युवाओं पर पड़ेगा। आप सभी को पता ही है, युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हम उन्हीं को मैसेज देना है कि हम बन सकते हैं, तो आप भी, हम भी गांव से उठ के बने हैं। तो हर कोई जो भी बनना चाहता है बस मेहनत के साथ बन सकता है। जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सम्मान मिल रहा है, और इसका ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा कि अगर हमसे थोड़ा सा इंस्पायर होके और जितने भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए इस हिसाब से ये अच्छा समारोह है और मैं खुश हूँ यहाँ पर आने के लिए। जाट समाज में बच्चों के लिए पढ़ना, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस प्रकार से कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे आगे बढ़ पाए? सर, प्रेरणा ऐसे है कि मैंने ये ग्रेजुएशन के टाइम पर डिसाइड करा था, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा, जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, पर उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में ऐसा फ़र्क नहीं करा, और हमेशा उनका कंट्रीब्यूशन मेरे एजुकेशन को लेके, मेरी स्ट्रीम को लेके हमेशा रहा है कि मेरे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो इस जर्नी में उनका साथ हमेशा अमूल्य है। और इसी तरीके से पूरी सोसाइटी में हर इंसान को अपने बच्चे दोनों में ना कोई भेदभाव करके लड़का लड़की को समान तरीके से वो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका साथ देना चाहिए। भिवानी के हलवास गेट स्थित एक निजी स्कूल की पहली मंजिल पर लगी आग अभी ठंडी नहीं हो पाई थी कि घंटाघर चौक के पास गारमेंट्स की एक दुकान में भयंकर आग लग गई। सुबह सवेरे राहगीरों ने गारमेंट्स की एक दुकान से धुआं उठते देखा तो इसकी सूचना दुकान मालिक को दी गई। देरी होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इस बारे में फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। भिवानी के घंटाघर चौक के निकट गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील पुत्र जवाहर की घंटाघर के निकट गारमेंट्स की दुकान है। सुबह सुबह जब राहगीर वहां से जा रहे थे तो दुकान से धुआं निकल रहा था। इसकी सूचना दुकानदार, पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। सब इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया कि उन्हें घंटाघर पर दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। अभिषेक बंसल जिला कॉस्मेटिक संगठन प्रधान ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि व्यापारी को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए।
ये हादसा होया जी करीब 5:30 और 5:45 के बीच में होया सुबह। तो हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन किया, उन्होंने भी प्रधान जी ऐसे ऐसे दुकान में आग लग गई। तो हम आए तो ऊपर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाइट आग लग गई है। लाइट मंदी तेज़ हो रही थी, एकदम से तेज़ लाइट आई और जब ये हादसा हो गया जी। तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और भाई ये लाइट वालों को फ़ोन किया, लाइट तुरंत काट दी और फायर ब्रिगेड वाले भी तुरंत आ लिए थे। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया जी सारा। रेडीमेड गारमेंट की दुकान थी हमारी। देखिए, लगभग 5:30 पौने 6 बजे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है। अतुल जी और उनके भाई मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, बिजली वालों को फोन किया गया। दोनों तुरंत प्रभाव से एक ने बिजली काट दी और फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा लिया। और सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी हर संभव मदद की जाए। आग बिजली का शॉर्ट होने के कारण दुकान में आग लगी है। जो अगला भी सामने रखा हुआ कपड़ा का काफी नुकसान हो गया। दुकान सुनील सनोब जवाहरलाल की थी। साइड की दुकानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अचानक इत्तेफाक से बिजली का आपस में तार सर्किट होने के कारण आग लगी। सवेरे 6:30 बजे करीब मिली है। 6:30 बजे वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा पहुंची टीम मौका पर काबू पाया गया है। उसी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको काबू कर लिया। आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में तारे गर्म हो जाती है और ज़्यादा लोड होने के कारण वैसे या कम ज़्यादा लाइट होने से इसमें तारों में आपस में गर्म होकर आग लग जाती है। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा जिला विचार वर्ग का आयोजन हुआ। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे तथा स्वरोजगार अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में आरएसएस के जिला संघ चालक रमेश सांगा पहुंचे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत संयोजक वेद प्रकाश लुहाच रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत सह संयोजिका सुनीता भरतवाल द्वारा की गई। जिला विचार वर्ग कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सोनी ने स्वदेशी अपनाने, स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक अमित बंसल मुंडालिया ने स्वावलंबी भारत अभियान के उद्देश्य विकसित भारत 2047 से, अतुल ने विकसित भारत विषय पर, विनय ने टैरिफ पर, स्वदेशी परिवार से अनिल पोपली ने स्वदेशी अपनाने, संदीप ने स्वदेशी हथियार विषय पर अपने अपने विचार रखे। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सोनी व स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि आज युवाओं की मानसिकता सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है। उसी मानसिकता को बदलना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 33% युवाओं के बीच मात्र 7.5% ही नौकरियां हैं। ऐसे में बाकी बचे हुए युवाओं को बेरोजगारी की दलदल से बाहर निकालने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान ही एकमात्र राह है, जिसके लिए जरूरी है कि युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि वे 3 उद्देश्य लेकर चलते हैं, जिसमें उद्यमियों का सम्मान, युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा जिला रोजगार केंद्र की स्थापना करना है। स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक अमित बंसल मुंडालिया ने स्वावलंबी भारत अभियान पर बताया कि स्वावलंबन मतलब स्वयं का आलंबन यानी स्वयं का आश्रय। नौकरी ही रोजगार है। गुलामी काल की इस मानसिकता का पटाक्षेप करके युवाओं में आत्मबल को जागृत करके स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हुए बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्ति दिलाकर भारत को विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करने के प्रयास को स्वावलंबी भारत अभियान है। आज स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबन भारत अभियान का जिला विचार वर्ग व प्रशिक्षण वर्ग हनुमान जोड़ी धाम सभागार में आयोजन किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नए कार्यकर्ताओं को इधर जोड़ना और बच्चों को या युवाओं को स्वावलंबन की तरफ प्रेरित करना, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेनिफिट ये है जी, जब आज के युग में क्या चलता रहा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सिखाया जाता है बेटा अच्छा पढ़ो तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन हम ये कहते हैं केवल नौकरी अच्छी नहीं है, उद्यमी बनना उससे भी अच्छा है। तो उनको उद्यमी की तरफ प्रेरित करते हैं कि बच्चा यदि शुरू से तैयारी करेगा और उसमें स्किल डेवलपमेंट की पावर है तो वो और भी आगे जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत के विचार वर्ग का आयोजन आज हनुमान जोड़ी मंदिर के अंदर किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में माननीय जिला संचालक रमेश जी सांगा और स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत संयोजक
दुआत साहब, प्रोफेसर, भूतपूर्व वैज्ञानिक और स्वदेशी जागरण मंच की संयुक्त संयोजिका सुनीता भरतवाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और कार्यक्रम अध्यक्षता हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास जी महाराज ने की। और इस कार्यक्रम में अनेकों संगठनों के सदस्य और विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे और युवाओं की संख्या भी इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा रही। इस विचार वर्ग का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी परिवार को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 का जो सपना लेकर सरकार के साथ स्वदेशी जागरण मंच कार्य कर रहा है, उसका व्याख्यान इस विचार वर्ग के अंदर किया गया। आज हरियाणा प्रांत में सभी जिलों में एक साथ जिला विचार वर्ग जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और भिवानी जिले के जो स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं, इन सब ने स्वावलंबी भारत अभियान और स्वदेशी जागरण मंच के जितने भी अभियान हमने लिए हैं, विशेषतः हमारे जो बेरोजगारी से को मुक्त करने के लिए जो हमारे अभियान हैं उनको लेकर किए हैं, उन सभी अभियानों में अग्रणी रहा है। तो इसी विषय को लेकर के आम कार्यकर्ता तक ये सारे विषय जो है नीचे स्तर तक जाएं, इसको लेकर आज का ये जिला विचार वर्ग जो है उसका आयोजन किया गया है। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच जो है एक ऐसा मंच है संघ परिवार का जो स्व का बोध कराता है और पूरे जनमानस में एक जागरण करवाता है किसी भी विषय को लेकर। आज जिस तरह से ट्रेड और टैरिफ्स की इस तरह की एक जंग चल रही है, उस विचार को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए या अन्य विषय जो हमारे युवाओं को लेकर हैं, उन सब के प्रति स्वदेशी जागरण मंच जो है वो उसके माध्यम से एक जन जागरण किया जाता है और कार्य का जो स्तर होता है वो कार्यकर्ता के स्तर के समकक्ष होता है। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत मेहनती हैं और उन चीज़ों को लेकर के बहुत काम करते हैं, कर्मठ हैं। तो ये जो विषय हैं वो जब तक आपस में एक तक गूढ़ तरीके से नहीं पहुँचेंगे, मुझे लगता है कि वो जागरण जो है उसे और सशक्त कर सकते हैं। इसी विचार को लेकर के ये प्रशिक्षण और विचार वर्ग जो है इसका आयोजन किया गया। भिवानी शहर की दिनोद गेट पुलिस चौकी के सामने सड़क पर लंबी दूरी तक नाले की कीचड़ पड़ी हुई है। यहाँ पैदल तो किसी भी हाल में सड़क पार नहीं कर सकते, वहीं दुपहिया वाहन भी स्लिप होने का डर बना रहता है। यहाँ गंदगी की बदबू इतनी है कि कोई भी वहां से खुली नाक नहीं गुजर सकता, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरू बंसी बजा रहा था। यह भी बताना होगा कि यह स्थिति यहीं की नहीं है, शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जहां यह नजारा ना हो। नालों की सफाई कर जो गाद निकाली गई थी वो समय पर उठाई नहीं गई। बीती रात हुई हल्की बरसात ने उस गंदगी को सड़क पर फैला कर रख दिया। दिनोद चौकी के सामने ब्राह्मण धर्मशाला में उम्मेद सिंह ने बताया कि बीती रात बरसात से सड़क पर निकलने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यह समस्या अभी की नहीं है, काफी सालों की है। इसके बारे में प्रशासन को काफी बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। रात को बारिश होने से सड़क पर गंदगी का अंबार लग गया है, लोग निकल नहीं पा रहे, छोटे बच्चे यहाँ फिसल कर गिर रहे हैं। सुबह से स्कूटी मोटरसाइकिल यहाँ पर गिर चुके हैं, काफी लोगों को चोट भी आई है। वहीं पर सैलून के मालिक राजेंद्र ने बताया कि इस गंदगी के कारण दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा, दुकानदारी खराब हो रही है। कहा कि बारिश से यह हाल है तो आने वाले टाइम में बारिश के मौसम में हमें दुकान बंद करके घर पर ही रहना पड़ेगा। दिनोद चौकी के साथ में बबलू चाय वाला ने बताया कि पार्षद को भी इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं। यह सड़क 2 पार्षदों के अंदर आती है, लेकिन एक भी पार्षद इनका काम नहीं करवा रहा। वे प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। श्री ब्राह्मण धर्मशाला दिनोद गेट भिवानी चौकी के सामने, दिनोद गेट से लेके और आलू बाजार तक ये रास्ता जाके देखो, कोई इसका सुधार करो। दुनिया गिरती है, पड़ते हैं, बच्चे जो सनगार में भरे फिरे हैं, इसको अच्छी तरह से देखो। एक बारी स्वच्छता अभियान है, उसमें भी दो इसको करवाओ। देखने वाली चीज़ है, 1-1 फुट गाद चढ़ रही है, यहाँ गंद है सारा, नाले का पानी आता है, सारा गंद यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसका कोई सिस्टम से सुधार करवाया जाए, कोई देख रेख है ही नहीं कहीं। यहाँ क्या सफाई है बताओ। देखो ये सब स्वच्छता अभियान है, भारत महान है, कितना भारत महान है। देखिए क्या किया, ये तो हमेशा ही ऐसा रहता है, नाले तोड़ रखे हैं सारे, कहीं ढक्कन नहीं है, कहीं ब्लॉकेज, हर जगह ब्लॉकेज है, रुका खड़ा है, सीवर है, ये टूटे पड़े हैं, नहीं इनका ध्यान दिया जा। रोड है यो टूट रहा है सारा चौकी के सामने, जबकि प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। ये पीने का पानी नहीं, सारा गंद पीने में जाएगा। ये दुनिया की लेटरिन आ रही है, इसमें सीवर का नाले का पानी है, भोजे वाली देवी से चल के आ रहा है।
फॉर्मेलिटी पूरा करके ऊपर का कचरा निकाल के वो अपने टेंडर पास करवा लेते हैं, फित्ता डाल के। अपने नाला की कोई व्यवस्था नहीं है खुलने की। 8-10 साल से 15 साल से नाला बंद पड़ा है यहाँ पे मेरे पीछे गली में। वार्ड कौन सा है? वार्ड 23। दो MC है आगे, एक बिल्लू बादशाह है और एक वहाँ का राजकुमार है। वो पता नहीं क्या नाम उसका दूसरा। कोई भी व्यवस्था नहीं पूरी करते। गली में पानी भरा है, साल की समस्या है, हर साल की समस्या है। बारिश आ गई तो बारिश कितनी, चाहे थोड़ी बारिश आ जाए चाहे घनी आ जाए, परेशानी तो रहती है यहाँ पे खूब। यहाँ तो इकट्ठे भी हो लिए, नारे भी लगा लिए, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। और अब चलते चलते हरियाणा सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित विशेष चयन समिति के अनुशंसा पर राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल व्यक्तियों में से एक नाम अंबाला कैंट से नीता खेड़ा का भी है। संभवतः सोमवार को 26 मई को नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और नीता खेड़ा सहित 4 अन्य सूचना आयुक्तों अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, प्रियंका धूपरा और संजय मदान को राज्यपाल या मुख्यमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और संवैधानिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि वैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 319D के अनुसार नीता खेड़ा, जो अगस्त 2016 से अगस्त 2022 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य रही थी, वह हालांकि संघ लोक सेवा आयोग की चेयरपर्सन या सदस्य अथवा HPSC की या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की चेयरपर्सन तो नियुक्त हो सकती हैं, परंतु केंद्र सरकार और हरियाणा सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक ऐसा ही मामला आज से 2 वर्ष पूर्व अप्रैल 2023 में हुआ था, जब डॉक्टर कुलबीर छिकारा की भी हरियाणा में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई थी। छिकारा जून 2015 से अगस्त 2021 तक HPSC के सदस्य रहे थे। उनका हरियाणा सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यकाल अगले वर्ष अप्रैल 2026 तक का है। बेशक गत 2 वर्षों में किसी ने उपरोक्त संवैधानिक अवरोध के आधार पर डॉक्टर छिकारा की सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी है, परंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता। संविधान के उक्त अनुच्छेद 319D के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य की ऐसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अगर कोई नीता खेड़ा और यहाँ तक कि गत 2 वर्षों से कार्यरत डॉक्टर कुलबीर छिकारा की सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती देता है, तो अदालत दोनों की नियुक्ति को खारिज भी कर सकती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नव नियुक्त युवाओं की नौकरी खतरे में, रामविलास शर्मा करेंगे पैरवी। ओबीसी ब्रिगेड के तत्वावधान में आयोजित संकल्प सम्मेलन में आरक्षण को लेकर किए गए प्रस्ताव पारित। प्रतिभाशाली जाट बच्चे हुए सम्मानित। घंटाघर की गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु स्वरोजगार मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान का किया आयोजन। बरसात से दिनों चौकी के सामने बुरा हाल, सड़क पर फैली बदबूदार गाद। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।